और ये थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का था, उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। बेसिकली बस वोल्टेज का फेलियर होता है। डायग्राम है उसके मुताबिक अगर इस बात की जाए, यही 140 वोल्ट आपके जाते हैं इस सप्लाई को और आपका जो इन्वर्टर है वो वर्क करेगा। ये आपके साथ 124 वोल्ट आए हैं। यही वोल्टेज हमें इसकी आउटपुट पे भी देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे 4.7 वोल्ट की ड्राइव आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मेरे पास फॉल्ट 09 एक सेट में आया है और ये थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का था। नॉर्मली हम फॉल्ट 09 में देखते हैं कि या तो हमारे IGBT ख़राब होते हैं तो या इनकी ड्राइव का कोई मसला होता है। प्यारे दोस्तों, इस सेट में आने वाला जो फॉल्ट है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नोयत का है, तो उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। आपको पहले भी पता होगा कि फॉल्ट 9 जो है ना, वो बेसिकली बस वोल्टेज का फेलियर होता है। और इसमें अगर आपके जो IGBT हैं इनकी ड्राइव भी प्रॉपर ना बन रही हो तो फिर भी आपका फॉल्ट 9 आ जाता है। और मेन जो वजह होती है वो ये वाली सप्लाई है, ये अगर वर्क ना कर रही हो, बंद हो, तो फिर भी आपका फॉल्ट 9 आता है। इसमें इसका जो डायग्राम है उसके मुताबिक अगर इस बात की जाए तो यहाँ से जो पहली सप्लाई है ना, जिसने इस दूसरी सप्लाई को ऑन करवाना होता है, ये तकरीबन 110 से 140 वोल्ट तक यहाँ पे बनते हैं। यही 140 वोल्ट आपके जाते हैं इस सप्लाई को। तो इस सप्लाई ने बूस्ट होके यहाँ पे हमें बूस्ट वोल्टेज देने हैं और वो वोल्टेज आएंगे इस मेन कैपेसिटर के ऊपर, यहाँ से इस कैपेसिटर पे आएंगे और उसके बाद IGBT को मिलेंगे और आपका जो इन्वर्टर है वो वर्क करेगा। अब या तो ये वाली सप्लाई बिल्कुल डेड हो ना, फिर तो अंदाज़ा हो जाता है कि यार इसका मसला है। अब इस साइड में थोड़ा सा मुख्तलिफ फॉल्ट आ रहा है, मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी मुकम्मल डिटेल सारी। इस सेट को अगर हम ऑफ कंडीशन में चेक करें ना, तो इसके जो यहाँ पे सप्लाई के वोल्टेज हैं, जो इसकी नेगेटिव ड्राइव बनती है वो बिल्कुल ओके है। इसको सिस्टम कार्ड जब हम उतार के चेक करते हैं तो, लेकिन जब हम इसको सेट को ऑन करते हैं सिस्टम कार्ड लगा के, तो फिर ये क्या प्रॉब्लम करता है ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने सेट को ऑन किया है। अब यहाँ पे इस सेट के आ जाएंगे, ये आपके साथ 124 वोल्ट आए हैं और इस सप्लाई की जो आउटपुट है ना, यहाँ पे 148 वोल्ट बनते हैं। यही आउटपुट यहाँ पे आती है, यहाँ पे 143 वोल्ट बन रहे हैं जी। यही 143 वोल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर बूस्टिंग पूरी नहीं होगी, 350 वोल्ट नहीं बनेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो सेट है वो फॉल्ट 09 शो करेगा। तो यही मसला इस सेट में आ रहा है। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। ये जो कपलर है ये मैंने आर्जी तौर पे ऊपर लगाया है इसके चेकिंग के लिए। इसके अलावा ये वाला कपलर इसका ख़राब हुआ था, वो भी चेंज कर दिया। इसके साथ L43 लगा हुआ था, इसको भी चेंज कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे L44 है, उसका भी इशू हो जाता है इस सप्लाई में, इसको भी चेंज कर दिया। लेकिन उससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो सबसे पहले अब हम इसकी जो चॉपर है इसको चेंज करके तो देखेंगे क्या हमारा फॉल्ट जो सॉर्ट आउट होता है या नहीं। दोस्तों, इस सेट में हमने इसकी चॉपर भी चेंज कर दी है। चॉपर के बाद हमने इसका IC चेंज किया है, लेकिन उससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो इसके बाद मुझे इसकी रिले पे डाउट हुआ है। रिले इसकी जो वाकई यहाँ से शॉर्ट दे रही थी, रिले मैंने चेंज कर दी है। सो फाइनली हम इस इन्वर्टर का जो फॉल्ट है वो ट्रेस करने में कामयाब हो चुके हैं जी। इसके अंदर ये वाली रिले ख़राब निकली है। इस रिले को ढूंढने के लिए हमने इसमें ये IGBT जो है ये भी ख़राब किए हैं दो, और ये इसके साथ एक डायोड भी जल गया था। वजह ये बनी थी कि ये वाली जो रिले है ना, ये ऑपरेट कर रही है। इसको जब वोल्ट देते हैं यहाँ पे, तो ये इसके जो दो पॉइंट्स हैं ना, ये नॉर्मली क्लोज होते हैं और जब वोल्ट देते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। लेकिन ये प्रॉपर ओपन नहीं होते, ये क्लोज हो जाते हैं और ये ओपन नहीं होते साथ में। यानी यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में जो है इसमें लीकेज रहती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि ये वाले जो वोल्ट है ना, यहाँ पे 148 वोल्ट हमारे पास 144 वोल्ट आ रहे थे मेन सप्लाई से। तो इन वोल्ट्स ने यहाँ से इस FET पे जाना होता है, यहाँ से ड्राइव होके आउटपुट जो है ना वो यहाँ पे हमें तकरीबन 350 वोल्ट की मिलती है। तो यहाँ पे ये हो रहा था, ये वोल्ट इस सप्लाई को भी जा रहे थे,
लेकिन ये सेक्शन ऑन नहीं हो रहा था। और ये वाला जो है ना, यहाँ से जो लीकेज आ रही थी रिले की, इस लीकेज की वजह से यही वोल्टेज हमें इसकी आउटपुट पे भी देखने को मिल रहे थे और इस कैपेसिटर पर भी यही वोल्टेज आ रहे थे। तो इस वजह से जो है ना फॉल्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। बस देखने में यही नज़र आ रहा था कि शायद ये वाली सप्लाई जो है कम वोल्ट आउट कर रही है, जबकि इस तरह नहीं था, बल्कि मेन सप्लाई के जो वोल्ट थे वही हमें आउटपुट पे मिल रहे थे। और जब मैंने इस FET के ऊपर वोल्ट देखे, यहाँ पे भी सेम वोल्ट थे, इधर भी सेम थे, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये पीछे से वोल्ट कहीं से लीक है। तो फिर मैंने रिले को चेक किया, रिले नॉर्मली ख़राब नहीं निकलती इस फॉल्ट के अंदर, तो लेकिन ये है कि इसमें रिले ख़राब थी। ये रिले मैंने निकाल दी है, उसकी जगह पे दूसरी रिले इंस्टॉल की है। अभी मैं सेट आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ जनाब। इसके वोल्ट देखते हैं। ये देखें, ये जैसे ही रिले की आवाज़ आई है उसके साथ ही 365 वोल्ट बन गए हैं। और आगे हमारी आउटपुट जो है ये देखें 230 वोल्ट की आउटपुट बन गई। तो अब मैं आपको इसकी जो बाकी सेक्शन उनकी ड्राइव भी चेक करवाता हूँ। सेट मेरा भी ऑन है और ये देखें जी, यहाँ पे 4.7 वोल्ट की ड्राइव आ रही है। FET के दूसरे सेट पे 4.7 है, तीसरे पे भी 4.7 है, चौथे पे भी 4.7 है। ये ड्राइव दोस्तों बराबर होनी चाहिए, आपको पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ पे हम ऑन होने के बाद की ड्राइव देखते हैं। पहले IGBT 6.4 है, दूसरे पे 2.7 है, तीसरे पे 4.0 है, चौथे पे 3.6 है और जो पांचवा IGBT है इस पे ड्राइव हमारी बन रही है -6.2, जबकि यहाँ पे इसको 14 से 15 वोल्ट की ड्राइव होनी चाहिए। इसका मतलब है इसमें फॉल्ट है, तो इसको चेक करते हैं। दोस्तों ये वाला जो हमारा आखिरी IGBT है, इसके ऊपर वोल्ट नहीं बन रहे थे, तो इसमें ये कपलर जो है ये ख़राब था, इसको मैंने चेंज कर दिया। अभी मैं दोबारा आपको ऑन करके सेट इसकी ड्राइव चेक करवाता हूँ। ये देखें, पहले -6.2 वोल्ट बने और उसके बाद 15.2 वोल्ट बन गए। पहले दोस्तों इस सेट के अंदर हमारे जो ये वाले जीनर से ये भी ख़राब थे सारे, ये हमने चेंज किए हैं। इसके अलावा ये कपलर इसका ख़राब निकला है, बोर्ड की भी सफाई होनी बाकी है। तो ये वाला कपलर डाउट पे हमने चेंज किया था, ये वाला कपलर ख़राब था, ये चेंज किया। इसके साथ जो जीनर लगा हुआ है ये चेंज किया है, ये वाला जीनर चेंज किया है, इसकी IC चेंज की है। इसका ये वाला जो डायोड था ये भी शॉर्ट था, ये भी चेंज किया है। और ये डायोड और ये जो IGBT है ये दौरान रिपेयरिंग शॉर्ट हो गए थे, इनको भी हमने चेंज किया है। और मेन जो फॉल्ट था वो यहाँ से हमने इसकी रिले चेंज की है और इससे हमारा जो मसला है वो हल हो गया। पहले दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।